करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो है आप लोग का एग्ज़ाम दूसरे जो है सप्ताह का जो है अब अंतिम दिन बचे हुए हैं 8 और 9 मई का। और जैसे कि आप लोग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिन टॉपिकों से, जैसे कि हिंदी में बदलाव हो गया है, रीजनिंग में बदलाव हो गया है और मैथ में भी कुछ टॉपिकों से खास करके 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है जो एसएससी में अभी नए पैटर्न पे 2026 में जो एग्जामों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका भी एग्जाम 8-9 मई या किसी भी दिन अगर आपके एसएससी का एग्जाम है तो बिल्कुल आपको इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन टॉपिकों के प्रश्नों को पढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग इन टॉपिकों के प्रश्नों को देख लेते हैं जहां से एसएससी बार बार प्रश्न को पूछ रहा है। फटाफट से सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड चुना गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप बेहतर तरीके से सिलेक्शन लेने के जो पैटर्न है उसको फॉलो करें जहां से प्रश्न एसएससी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप अगर हमारी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपका भी एसएससी का किसी भी दिन एग्जाम हो तो आपके लिए हम ये क्लास बिल्कुल रेगुलर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर कर सको। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, मैथ का प्रश्न कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64 हो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या होगा। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्या लगता है आप इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला आपको पता होगा क्या चीज का, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न के राइट उत्तर कर सकते थे। क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। प्लस में होता है 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो हम क्या करेंगे, सभी में से दो दो कमन कर लेते हैं, क्योंकि सब में 2xy और 2 2 करके है तो 2 कमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा xy प्लस xy लिखना था ना यहाँ पे, xy प्लस क्या हो जाएगा yz प्लस जेड एक्स, यही तो होगा। अब जो जो वैल्यू दिया गया है उसको बैठा लो, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 12, तो 12 का वर्ग लिख लो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू दिया है 64, तो यहाँ पे लिखो 64 बराबर बराबर नहीं प्लस है ना, प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, और ये 64 इधर जाएगा तो 144 में से माइनस हो जाएगा कितना 64, बराबर इधर बचेगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो बचेगा। अब देखो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर लो, 64 में से घटाओगे कितना हो जाएगा 80, 80 हो रहा है ना 80, और बराबर इधर बचेगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये दो से जो है ये कट जाएगा कितना बात में 40, अर्थात एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसी का वैल्यू हमें पता करना था। मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है, जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, ये प्रश्न तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर जो है बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जो है 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम के जो है वजन का जो है उपयोग करता है, उसका जो है लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइएगा सभी लोग, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं,
कि सबसे पहले आप देखोगे, आप किसी को जो है सामान बेचते हो 1 केजी, अर्थात आप कहोगे कि 1000 ग्राम जो है हम आपको दे रहे हैं, ठीक है जी। पर आपने दिया कितना? आपने तो दिया है 920 ग्राम ही, अर्थात आपने यहाँ पे चोरी किया। अर्थात आपने जो है जो आप तौल रहे हो वहां पे क्या किए हो? चोरी किए हो। कितने का? तो आप कह रहे हो, दुकानदार जो है कह रहा है, या आप कह रहे हो कि हमने 1 केजी आपको सामान दिया है, पर आपने दिया कितना है? 920। दुकानदार से जो किन रहा है उसको तो पता है कि हमने 1 केजी खरीदा हुआ है, पर आप तो 920 ग्राम ही दिए हो। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? 80 ग्राम का। 80 ग्राम का प्रॉफिट हुआ कितने पर? तो आप जितने पे सामान दिए हो, जितना सामान दिए हो, तो 920 ग्राम ही सामान दिए हो, उसी पे तो लाभ होगा, परसेंटेज होगा। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, 8 नवा कितना? 8 के पहाड़ में कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। कितना हो जाएगा? 4 के पहाड़ में काट दो, 4 दूना 8, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 23। अब 2000 में 23 से भाग दे दो। 2000 में नहीं, 1000 कहाँ से हो गया जी? यहाँ पे 100 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा है ना। 200, 200 में 23 से भाग दो। 23 आठे, 23 आठे आ रहा है ना। 8.69%। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए, इसने कहा है कि 15,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक ब्याज के 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बताइए, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। अब देखिए, सबसे पहले आपको 10% का फ्रैक्शन अगर पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। क्या होता है? 1/10। 10 का फ्रैक्शन 1/10। आप यहाँ से क्या कर लो, अगर आपके पास 10 रुपया है तो आप अगले साल इसमें एक ब्याज हो जाएगा, अर्थात 11 रुपया हो जाएगा। अगर मान लो कि 10 रुपया है आपके पास तो अगले साल कितना हो जाएगा? 11। आप क्या करो, 2 वर्षों के लिए है तो आप यहाँ से 10 दो 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 बार लिखे हैं तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा 11 11 121। अर्थात अगर आपके पास 100 रुपया है तो ये 2 साल बाद 121 रुपया बन जाएगा। अगर आपके पास 100 रुपया है तो 2 साल बाद 121 बन जाएगा, अर्थात ब्याज आपके पास कितना हो जाएगा? 21%। आप कितने ब्याज दे रहे हो? 21%। तो आप पैसे कितना है आपके? 15,000। 15,000 का 21% निकाल दो, डायरेक्ट आपके वैल्यू मिल जाएगा। आप यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, एक जीरो हो जाएगा। 15 एकम में 15 के 5, 15 दूना 30, और एक हार्सिल 31। यहाँ पे क्या बोला है भाई साहब? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है ना, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंतर का ये लगा दो। अंतर बराबर होता है मूलधन गुणे r/100। आर कितना है? 10/100। 10/100। इस तरीके से इजी हो जाएगा। उस तरीके से आप साधारण ब्याज निकालोगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। 100 से 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा है यहाँ पे? 150। 150 रुपया जो है आपका अंतर है। हमें अंतर बताना था, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करना है। लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर है। यहाँ पे दिया है 13, 17, 26, और यहाँ पे आपका 42, और आपका यहाँ पे 67। तो अगला पद क्या? अगला पद हमें बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग इसको सॉल्व करोगे। देखो, अब यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है? 13 और 4 17। 17 से यहाँ पे 26, कितना हो जाएगा? 9। 26 के बाद 42। 26 के बाद 42 कितना? 14 2 16। फिर 42 के बाद 57 67, कितना हो गया? यहाँ पे 5, और यहाँ पे 2, 25। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे? देख लो, 4 जो होता है 2 का वर्ग,
9 जो होता है 3 का वर्ग, 16 जो होता है 4 का वर्ग, 25 जो होता है 5 का वर्ग। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 36। 36 जोड़ लो, 6 5 11, 6 3 9 1 10, 7 6 13 होता है ना, 103। 103 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। अगर आपका भी बी आया था तो बिल्कुल राइट उत्तर है, अगर आपने बी को चुना है तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रक्त संबंधित ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, आपको बताना है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी इकलौती बहन की पुत्री मेरी पत्नी की बहन है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने है। अब सबसे पहले आप समझो, यहाँ पे इसने कहा क्या है, एक व्यक्ति कह रहा है, अर्थात व्यक्ति आप खुद को समझो, ठीक है। आप कह रहे हो कि उसकी इकलौती बहन, उसकी इकलौती बहन, कोई यहाँ पे लड़के, इसकी इकलौती बहन, एक ही बहन है, की पुत्री, की पुत्री, यहाँ पे कोई बेटी होगी, मेरी पत्नी है, अर्थात इसकी पत्नी है, ठीक है। वह उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, उस महिला का। अब देखो यहाँ पे एक महिला है, इसकी इकलौती एक पुत्री है, और जिससे आपकी शादी है, तो कह रहा है कि महिला से, इस महिला, जो ये महिला है, इसका आप क्या लगोगे, तो इसकी ये कौन है, बेटी, और बेटी के साथ जिसका शादी होता है वो कौन होता है, दामाद। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने बी को चुना है तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है कि यदि ए बटा बी बराबर 4/5, बी बटा सी बराबर दिया गया है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अब ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़े से जो है दिक्कत होता होगा, आपको लगेगा कि बहुत बहुत जो है ये कठिन है, पर है बहुत ईजी। आप इसको अनुपात में अगर समझोगे तो बट्टा का मतलब होता है अनुपात, ए बट्टा बी मतलब ए अनुपात बी कितना दिया है, 4:5। उसी प्रकार बी अनुपात सी का मतलब है 15:16, ठीक है। इधर बढ़ा लो 5, इधर बढ़ा लो 15, अब अनुपात बना लो, ये हो जाएगा कितना हो रहा है, ये सभी 5 के पहाड़े में कट रहा है, ये 3 मर्द में, ये 5 एक में 5 कट गया। अब 4 3 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। हमें किसका वैल्यू चाहिए, सी और ए का, अर्थात बी वाले से कोई लेन देन नहीं है, हमें ए का वैल्यू 12 और सी का वैल्यू 16। सी की जगह पे 16 रखेंगे, ए की जगह पे 12। आप यहाँ पे बैठा लो, यहाँ पे बैठा लो, सी की जगह पे 16 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग बट्टा यहाँ पे 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, कितना हो जाएगा, 16 16 ही 256 माइनस 144 बट्टा 256 प्लस 144, सबको जोड़ लो, घटा लो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 1 1 112, नीचे हो जाएगा ये 6 4 10 10 4, कितना आ जाएगा आपका, ये कट के कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर बी, 16 के पहाड़े में कटा है, 16 से काट दोगे, 16 7 112, फिर 16 के पहाड़े में 125 मर्द, 25 मर्द में, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, कार्य और समय से रिलेटेड प्रश्न है। इसने कहा है कि एक कार्य को ए 12 दिनों में, बी जो है 18 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 4 दिन एक साथ कार्य करते हैं और फिर जो है एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने समय में पूरा करेगा। हमसे पूछा गया कि बी जो है शेष जो बचा हुआ कार्य है उसको कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से। ए जो है टोटल काम 12 दिनों में, फिर बी जो है, बी ये काम को कितना दिन में कर रहा है, 18 दिनों में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, टोटल वर्क पता करेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 36। 12 के पहाड़ में 12 तिया 36, 18 दूना का 36। टोटल जो काम हो जाएगा एक दिन में, ए द्वारा 3, बी द्वारा 2, अर्थात 3 2 5। इसने कहा है कि 4 दिन तक एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो
तो ये एक दिन में टोटल दोनों मिलके 5 काम करते हैं, तो 5 और ये 4 दिन काम करेंगे तो 4 पचे 20, अर्थात 36 टोटल काम है। टोटल काम 36 है, इसमें से 20 घटा लो, कितना आ जाएगा? 16 काम शेष बच जाएगा। अब 16 काम जो है करेगा कौन? तो इसने कहा है कि बी तो काम छोड़ दे रहा है, ए जो है काम छोड़ रहा है, बी काम कर रहा है, तो बी के पास कितना है यहाँ पे देख लो, एक दिन काम कर रहा है तो 2 ही काम कर रहा है, तो 2 से 16 में भाग दे दो, ये जो है 8 दिनों में काम को पूरा करेगा। मुझे लगता है क्लियर है, मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त एसएससी जीडी के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये क्लास आपको बिल्कुल 100% है कि जो है प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाने वाले करा रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ से डेली प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में फंस रहे हैं, क्योंकि जो आपका नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। इसने कहा है 10% और 20% के दो क्रमिक छूट का अकेली कितनी छूट के बराबर है, मतलब एकल छूट बताना है हमें। बात आपको समझ में आ गया होगा। इसने कहा है कि 10% और 20% की दो क्रमिक छूट है, इसका एकल छूट किसके बराबर होगा? तो इसके फॉर्मूले होते हैं, अगर फॉर्मूले से बनाना है तो फॉर्मूले से बना लो। क्या होता है? a+b-ab/100, ये फॉर्मूला होता है। एकल छूट निकालने का आप निकाल सकते हो या 100 मान के भी निकाल सकते हो, जो तरीका आपको पता है उससे आप क्लियर कर सकते हो। आप यहाँ पे रख लो कितना, 10 प्लस का 20 माइनस 10 गुणे 20/100, ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 10 20 30, 30 में से कितना घटाओगे? 2, कितना आ जाएगा? 28। आसान है, बहुत आसान है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको 100 मान के बनाने आता है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो है औसत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसने कहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, तो ही इस प्रश्न के राइट उत्तर आप पता कर सकते हो। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्या होता है 2, औसत निकालना है तो राशियों को 1 बटा राशियों की संख्या होता है, तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद आपका 17 होता है, 17 के बाद आपका 19 होता है, 19 के बाद आपका 23 होता है, 23 के बाद से आपका 29 होता है। 10 हो गया ना, 3 3 6 3 9 1 10 बट्टा 10, सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? आप 3 2 5 10 17, टोटल आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? कितना हो जाएगा? 129 बट्टा में 10, 10 का मतलब क्या होता है? एक अंक पर पॉइंट, अर्थात 12.9। मुझे लगता है आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है x प्लस 1/x बराबर 3, तो x के पावर 4 प्लस x के पावर 1/4 का मान क्या होगा? बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों में बताया हुआ है कि जब यहाँ पे पावर 2 है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² रहता है, तो इसके फॉर्मूले मैंने बताया है a² और माइनस का 2। तो हम पहले इसके स्क्वायर वाले निकाल लेते हैं, ठीक है। a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर लेंगे, 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा 7, अर्थात इसके बदले आ गया 7। अब इसका फिर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है? 4 है, हमने किसका निकाला है? 2 का, अर्थात ये जो 7 है, 7 फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, 2 निकालेंगे, 7 7 49, 49 में से 2 घटा देंगे 47। हमने 2 बार क्यों किया? आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि x के पावर 4 दिया गया, अगर x के पावर 2 रहता है तो उसके फॉर्मूले हमें पता थे, तो हम इसका पहले स्क्वायर करें, फिर स्क्वायर का स्क्वायर किए हैं, तब जाके हमारा जो वैल्यू है आपका 47 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे
किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेमी और यह केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर है। वृत्त की जो है त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। वृत्त की जो है त्रिज्या हमें बतानी है। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, ये होमवर्क में सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइए कि इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। क्षेत्रमिति के प्रश्न आप लोगों से 2 ठो पूछ रहा है, तो क्षेत्रमिति के अगर फॉर्मूले याद है तो ही आप सॉल्व कर सकते हो। इसने कहा है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, नहीं पता है तो आप बिल्कुल फंस जाओगे। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, यही तो होता है। आप क्या करोगे यहाँ पे, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया है 7 और ऊंचाई कितना दिया है 10, यहाँ से काट लो। 22 दूना 44, 44 में 10 से गुणा करोगे, आपका ऑप्शन नंबर बी 410। 410 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है, समझिएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र ने 190 अंक जो है मिलते हैं और वह जो है 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कुल अंक जो है हमें पता करना है कि परीक्षा में कितने अंकों का पेपर हुआ है। सबसे पहले आप देखो कि एक जो है स्टूडेंट है जो कि फेल हो गया है। क्यों फेल हुआ है, इसका कंडीशन है कि भाई साहब 36% पर पास है, पर ये 36% लाया नहीं है, इसने लाया है 190, इसीलिए फेल हो गया है। क्योंकि ये 36% के बराबर नहीं है, तभी तो फेल हुआ है, नहीं तो 36% आता तो पास हो जाता है। कितना कम है तो 35 अंक, तो इसको हम 35 अंक अगर दे देते हैं तो ये कि पास होगा अर्थात 36% के बराबर हो जाएगा। 36% के बराबर इसको जोड़ लो 5 और 9 3 22, 225। आप यहाँ से काट लो, कितने मर्त में कटेगा, 36 लिख लो और 100%, टोटल पूर्णांक कितने का होता है 100 का होता है, तो गुणा 100 कर लो यहाँ से। 4 के पहाड़े में 4 9 36, 4 के पहाड़े में 25 चौका 100, 9 के पहाड़े में 9 दूना 18, 9 पचे 45, 25 में 25 से गुणा करोगे 625, आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। बात क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है सादृश्यता एनोलॉजी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। मछली का संबंध जो है गलफड़ा से है, तो मानव का संबंध किससे होगा। मछली का संबंध गलफड़ा से है, तो मानव का संबंध किससे होगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एनोलॉजी का प्रश्न है और फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सिलेक्शन वाला प्रश्न जो है आपको यहीं पे मिलेगा, सुबह और शाम मिलेगा। आप हमसे जुड़े रहो, ठीक है, बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। अब यहाँ पे समझोगे आप इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मछली जो है गलफड़ा से सांस लेती है, तो मानो मानो किससे लेता है, अब बता दो। फेफड़ा, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है यदि पेस को जो है ये लिखा जाता है तो माइट को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आपके एग्जाम हॉल वाला ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इसने किया क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझोगे तो बिल्कुल आसानी से कर लोगे। हमने देखा यहाँ पे कि P होता है 16 पे और उसके आगे क्या लिखा है, तो R लिखा है, तो R 18 पे अर्थात प्लस का 2 किया गया है, मुझे तो यही लगा। फिर E होता है 5 पे, G होता है 7 पे, यहाँ पे भी +2 हमें दिखाई दिया। इसके आगे
ए होता है 1 पे, सी होता है 2 पे, अर्थात यहाँ पे भी +2 हमें दिखाई दिया। सी होता है 3 पे, ई होता है 5 पे, यहाँ पे भी 2 प्लस, ई होता है 5 पे 2। हर बार 2-2 ठो प्लस किया गया है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम इसके आगे वही काम कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर देते हैं। 2-2 ठो प्लस किया गया है। एम होता है 13 2 15, 15 पे होता है ओ। आई होता है 9 2 11, जी होता है 7 2 9, एच होता है 8 पे, 10 पे होता है जे, और टी होता है 20 2 22। ये सभी एक ही जैसा ऑप्शन लिख दिया है क्या भाई साहब? सारे के सारे ऑप्शन एक ही है, सभी के सभी ऑप्शन सही है जी। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा आपको सुधार लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, दिशा से रिलेटेड प्रश्न है और आपसे कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर और चलता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, वह जो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? मुझे लगता है सबसे इजी प्रश्न है, सबसे इजी प्रश्न है ये, बिल्कुल बिल्कुल सबसे इजी प्रश्न है। देख लो, देख लो कैसे इसको सॉल्व करना है, आसान तरीके से आपको समझना है। उत्तर दिशा कहाँ पे होता है? ऊपर की तरफ। इसने कहा है कि 5 किलोमीटर उत्तर चलो, फिर दाहिने मुड़ो, अर्थात दाहिना ये साइड हुआ, आपको 12 किलोमीटर चलना है। अब करा हुआ प्रारंभिक बिंदु, अर्थात जहां से चले हो और जहां पे पहुंचे हो कितना दूर है, तो ये होता है कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर, या अर्थात 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। आप जोड़ दो कितना हो जाएगा? 169, और 169 का वैल्यू कितना होता है? 13, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है, जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, श्रेणी पूरा करें। श्रेणी को क्या करना है? आपको पूर्ण करना है। लिखा हुआ है यहाँ पे 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद अगला पद क्या होने वाला है? दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ आप। अगर आप देखोगे तो 2 से 6 हुआ, अर्थात 2 तिया 6, 6 में 2 से गुणा करोगे 6 दूना 12, पर 12 से 20 यहाँ पे तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे किसी भी अंक से गुणा नहीं है, अर्थात ये लॉजिक नहीं है। 2 से 6 पे जाना है, अर्थात 4 जोड़ देंगे। 6 से 12 पे जाना है, अर्थात 6 जोड़ देंगे। 12 से 20 पे जाना है, अर्थात 8 जोड़ देंगे। 20 से 30 पे जाना है, अर्थात 10 जोड़ देंगे। तो इसके आगे हमें जो है जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 6 8 10, 10 के बाद क्या होता है? 12, 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 42। अगर आपने भी 42 को बताया है, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है वेन आरेख के। कह रहा है यहाँ पे, प्रश्न समझिएगा। प्रश्न में आप लोगों से कह रहा है कि स्तनधारी गाय कौवा के बीच सही संबंध को जो है हमें दर्शाना है। स्तनधारी गाय कौवा के बीच हमें जो है सही वेन आरेख दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे? स्तनधारी, स्तनधारी के बीच क्या होंगे? गाय भी स्तनधारी जीव है, कौवा भी है। तो इस तरीके से जो हमारा राइट उत्तर बन रहा है स्तनधारी, अर्थात स्तनधारी हमें समझ में आ गया कि स्तनधारी में गाय भी आता है और कौवा भी आता है। तो एक बड़ा सा, एक बड़े गोले के अंदर जो है छोटे 2 गोले आ रहे हैं। पर यहाँ पे समझिएगा कि कौवा जो है स्तनधारी तो होता नहीं है, ये तो पक्षी है ना, तो ये तो बाहर रहेगा ना स्तनधारी, ये तो नहीं है ना, अर्थात एक गोला बाहर और एक गोला अंदर। हमें ऑप्शन नंबर बी लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पासा से रिलेटेड प्रश्न है। इसने कहा एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा? अब देखिए, समझिएगा आप लोग, पासा जो है हम लोग के पास है, ठीक है, पासा का चित्र नहीं है, आपको समझना है। एक पासे में हमें दिखाई दे रहा है 1 2 4, दूसरे वाले पासे में दिखाई दे रहा है 1 3 5। तो हमसे पूछा गया है कि 4 का विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं कि दोनों पासों में कॉमन क्या है। हमने देखा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों ही पासों में कॉमन वैल्यू हमें 1 मिला, अर्थात हम ये मान सकते हैं कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3, और 4 का अपोजिट 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम जाएंगे किसके साथ, 5 के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर आपका भी बी आया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद, यहाँ पे वर्ड के स्थान पे हमें बताना है कि कौन सा वर्ड आने वाला है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है और ये होमवर्क रहेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताएंगे। और अगर आपने भी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी कर लो, ताकि आपको एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।